राम बाबू तनी बाँच कहो ना, साच साच कहो ना। बड़ी देसी स्वदेशी प्रणाम बाबू, अति भेजन है का हमारे श्याम बाबू, तनी साच कहो ना, साच साच कहो ना। स्वागत और प्यार भरे वचनों के द्वारा उधो की हवा का गई। समझ गए? अब इन गोपियों के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान चलने वाला। गए थे महाराज ज्ञान देने के लिए यादवों की छोरियों को, लेकिन उधो जी को ज्ञान लेकर के आना पड़ा। सुखदेव जी बताते हैं, हाँ, लौट करके आए जब कन्हैया से हाल बताया तो उधो जी गोपियों के प्रेम की व्याख्या करते करते महाराज रोने लगे। इतना सुंदर प्रेम देखा उधो जी, लेकिन कन्हैया ने जो पत्र में लिख करके भेजा, यही पत्र गोपियों को शांत कर देता है। लगभग भगवान के वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस आशा में आप लोग भागवत कथा में बैठे हुए हैं, अभी एक वादा पूरा होना है। जो त्रेता में थी सीता मैया, वो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की भार्या रुक्मणी बन करके आ रही है। एक राज्य है महाराज, जिस राज्य का नाम है कुंदनपुर। कुंदनपुर के राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है, महारानी है जिनका नाम शुद्धमती है। महाराज भीष्मक के 5 बेटा हैं, रुक्म, रुक्मी, रुक्मीर, रुक्मेश, रुक्माली, ये 5 बेटा हैं। उन्हीं महाराज भीष्मक के घर त्रेता की सीता और द्वापर की भैया रुक्मणी का अवतार 6वीं कन्या के रूप में हुआ है। और इस रुक्मणी के जन्म को पाने के लिए शुद्धमती अपने कोख से जन्म देने के लिए ना जाने कितने वर्षों तक पर्वत पर बैठ करके पति पत्नी ने तपस्या किया है लक्ष्मी जी की। तब जाकर के लक्ष्मी मैया प्रकट होकर के वरदान देती है। आज के जमाने में किसी के घर बिटिया पैदा हो जाती है तो भैया दरवाजा पल्ला बंद हो जाते हैं। पंसारा में क्यों करे लड़का पैदा हो, रात के 12 बजे दे गमागम दे गमागम दे गमागम ग्वाला लगे लगे। अब बिटिया पैदा हो दिन के 12 बजे तो पल्ला बंद हो जाए, जान परी मनिहार दुनिया में रही नहीं के बंद। अब गांव वाले करेजा जलावल में कैप्टन सिगरेट लगाए के, भैया जयराम कौनो खुशखबरी मुँह वाला घटा बताए कहीं बारात आई है, मानो आज ही बारात आई है। अरे 18 साल 20 साल में बारात आएगी, आफत तुम्हारे जुगा कहे आए रही है। अच्छा एक बात बताओ, पंसारा में ऐसे कोई बिटिया है गरीब से गरीब का नाम बताओ जिसकी बिटिया कुंवारी पर ही हो, है कोई? नहीं होगा। अजी के भय पर तमाम गोला लगाए हुए रड़ुआ पर है, कहा उनके नाम हम बताए देंगे। कितना अमीर है, बड़े पैसा वाले हैं, लेकिन लड़का रड़ुआ परे हैं। और बड़े गरीब थे, बिटिया 5 थी 10 थी, लेकिन क्यों बिटिया कुमारी नहीं परी। सब लंगड़ी थी लंगड़ा ले गया, कानी थी काना ले गया, लूली थी लूला ले गया, और अपाहिज तो अपाहिज ले गया। बहरहाल बिटिया किसी की कुंवारी। क्यों? क्योंकि ये बेटियां अपने भाग्य के निर्माता हैं।
बेटियों के जन्म में पिता को घबराना, माता को घबराना नहीं चाहिए। बिटिया अपने भाग्य के निर्माता है, ये अपने भाग्य का फैसला स्वयं करती है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। बिटिया नवयुवती हो जाए, जवान हो जाए, मन में सोचो शादी करना है 24 में, वादा करता हूँ धन पैदा हो जाएगा, जिससे मदद मांगोगे दिल खोल के दे देगा। अब बेटवा क्या है, मदद में गेहूं तैयार, सब लोग कोटेदार से कहोगे गेहूं चावल तैयार है, ले जाओ भैया एक ब्याह करो, जितना लागे हम दे भाई। किसी से मांगोगे 10-20 हजार दे देगा, आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी। इसलिए बेटियां, बेटा पैदा होता है भाग्य से, लेकिन किसी के घर बिटिया का जन्म होता है सौभाग्य से। बोलिए दुर्गा मैया की। इसलिए बेटियों का सम्मान हमारे भारत माता का सम्मान है। हाँ, बेटियों का सम्मान हमारे भारत माता का सम्मान है। इसलिए बेटियों का सम्मान घर घर में होना चाहिए, क्योंकि बेटियां जब तक अपने पिता के घर में रहती हैं, पिता के परिवार का ख्याल करती है, अपने मम्मी पापा का ख्याल करती है, ससुराल जाती है फिर भी मम्मी पापा का ख्याल विसारती नहीं है, हर वक्त बना रहता है। हाँ, बेटा पड़ोस में रह करके तुम्हारे खांसी आने पर, बुखार आने पर, दर्द होने पर हालचाल पूछने वाला, लेकिन बेटियां इतना दूर रहने पर भी अपने पिता के ख्याल को रखती हैं, माता को ख्याल को रखती हैं। रात के 12 बजे याद करके देखो जी के भय में को गोला नहीं लगाए हुए, पैदा अकेले हुई थी, लेकिन अपने पति को लेकर के भी आएगी। जो हुआ बेटी को अकेला समझना, इसलिए कई वर्षों तक तपस्या किया शुद्धमती ने, वही रुक्मणी अब विवाह के योग्य हो गई। महाराज कचहरी में मस्त थे। एक दिन महारानी शुद्धमती ने भयानक सपना देखा। क्या देखा कि सपने में एक आया सुंदर राजकुमार, सपने में एक आया गले में उसने डाला फूल कहा, बेटी गले में उसने डाला एक फूल को, कि रथ पे बिठा ले गया, वो बेटी को छुड़ा गया। बड़ा भयानक सपना देखना शुद्धमती मैया ने। जब ये सपना महाराज से बताया तो महाराज ने अब भैया अपने कुल की लज्जा, कुल का सम्मान रखने के लिए अपने मंत्री के सामने सभा में पेश कर दिया। मंत्री, मेरी बिटिया रुक्मणी सयानी हो चुकी है, मेरी बिटिया के लायक कोई सुंदर सुयोग वर बताओ और हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। सभा में बातचीत चल ही रही थी कि तब तक भैया छोटा बेटा खड़ा हो गया जिसका नाम रुक्मी है। ये बड़ा नालायक है, ये कंस का मित्र है, शिशुपाल का मित्र है, दंतवक्र का मित्र, भौमासुर, अरिष्टासुर इसका मित्र है। जितने निशाचर दुष्ट हैं इनकी संगत करता है। पिताजी से बोल पड़ा, पिताजी अगर मेरी बहन के लायक कोई सुंदर सुयोग वर है त्रिलोकी में तो एक है, दूसरा जोड़। पिताजी तो नहीं बोले, लेकिन सभासदों ने कहा भैया रुक्मी बताओ कौन है।